एक जर्नी को देखें कि आज जन्मदिन है, जब मेरा जन्म हुआ था उस समय से मेरी एक टेस्टमनी की, एक जर्नी की, स्पिरिचुअल जर्नी तभी से शुरू हो गई थी। मेरा ये मानना, जब मैं अपनी पूरी लाइफ को देखती हूँ जितनी बीत चुकी है, कि किस तरह से वचन कहते हैं ना कि मैंने तुझे तेरी माँ के कोख में से ही चुन लिया, गर्भ में से ही चुन लिया मैंने तुझे। सेम इसी रीति से मेरे साथ हुआ कि कैसे परमेश्वर ने, जब मेरा जन्म हुआ तो घर में, क्योंकि मैं तीसरी लड़की लगातार पैदा हुई थी, तो घर में दुख था, थोड़ी निराशा थी, थोड़े अपसेट थे, मुंह मुरझाए हुए थे, सैड चेहरे थे, कुछ रो रहे थे। लेकिन उस समय मेरे फादर आए, जब मेरा जन्म हुआ तो उन्होंने जैसे मुझे देखा तो वो कहते कि ये तो साडे घरे रानी पैदा हो गई है। हालेलुया। वो उन्होंने सेम एग्जैक्ट वर्ड्स ये बोले। आई डोंट नो व्हाई, उनके मन में क्या आया, उन्होंने एकदम से बोला कि हमारे घर में रानी पैदा हो गई है और यही एक लड़की है जो हमें तारेगी, ये सानू तारूगी ये कुड़ी। सो जैसे जैसे मैं बड़ी होती रही तो ये मेरे फादर का अटूट विश्वास जो था ना, उनके शब्दों में हमेशा झलकता रहा कि कुछ भी फैसला लेना है घर में, कुछ भी चीज नहीं खरीदनी है, तो बहुत बार होता था केवल मेरा हाथ लगाते थे। उनका कहना होता था कि ये लड़की जड़ी है ना, साडी ये कुड़ी, तीसरी कुड़ी है, सानू तारूगी। ये कुड़ी जड़ी है ना, ये रानी है, कोई आम घर दी कुड़ी नहीं है, बहुत बड़े घर दी कुड़ी है, पता नहीं साडे कितना आगे। हालेलुया। और उसके बाद जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही रुझान जो था वो स्टडी की ओर रहा। जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि स्टडी की ओर मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश थी, स्टडी करती थी और ये मेरा पैशन था, उसकी वजह से मेरा ध्यान पाप की ओर, व्यभिचार की ओर, गलत चीज़ों की ओर नहीं गया। सो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। उसके बाद थोड़ी और बड़ी हुई, जब जवान हुई तो मेरे गले की समस्या शुरू हो गई। जब गले की प्रॉब्लम शुरू हुई तो उसकी वजह से फिर मैंने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती, ज़्यादा लोगों को डिस्कस करना पड़ता, बताना पड़ता क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी पूरी स्टडी में MSc IT तक मेरे सिर्फ 1 या 2 ही फ्रेंड्स रहे, फ्रेंड्स लड़कियां रहीं। और उसकी वजह से फ्री टाइम में अपनी लाइब्रेरी में स्पेंड करती थी, पढ़ती थी, जहाँ 1-2 लड़कियों से बात करती थी। गले की समस्या की वजह से फ़ोन नंबर नहीं किसी को देती थी घर का कि फ़ोन पे बात करनी पड़ेगी। सो इस तरह से परमेश्वर ने मुझे तब बचा के रखा। हालेलुया। और साथ में मेरे फादर हमेशा मेरे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स बोलते रहते थे कि एक कुड़ी सानू तारूगी, एक कुड़ी जड़ी रानी है, पता नहीं साडे गरीबां दे घरे कित्थों आ गई। हालेलुया। सो जैसे ही मेरी स्टडी खत्म हुई, आप जानते हैं कि फिर क्योंकि मैं थोड़ी सी, पढ़े लिखे लोग थोड़े से हठी होते हैं, जिद्दी होते हैं, वो हर चीज़ को साइंटिफिक रीति से जांचते हैं और परखते हैं। मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया, लेकिन मैं नहीं थी प्रभु में। मैं मानती नहीं थी, प्रभु को स्वीकार नहीं कर रही थी, हट कर रही थी। संडे का दिन था, क्योंकि मेरे पूरी लाइफ में तो मैंने यही सोचा और यही देखा था कि संडे मेरे लिए छुट्टी का दिन है। उस दिन मैं इंजॉय करूंगी, कुछ खाने के लिए फेवरेट चीज़ बनाऊंगी, इंजॉय करूंगी, टीवी देखूंगी, फ्री टाइम अपना स्पेंड करूंगी, ड्राइंग करूंगी, कुछ ऐसे। तो सेम ईस्टर का दिन भी सेम ऐसे ही था। मेरा पूरा परिवार तैयार हो रहा था चर्च जाने के लिए और मैं आराम से बेड पर लेटी थी कि आज तो छुट्टी है जी। सुबह के 6 बजे परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन में आया। उस समय वो मेरी एक, कहते हैं कि बंदुआई से निकलने का, मेरे एक ग्रेट टेस्टमनी की शुरुआत का वो समय था कि मैं लेटी हुई थी, एकदम से परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर आया और मेरी शरीर से मेरी आत्मा बाहर आ गई, मेरी रूह, और वो पूरी बेड से नीचे, जमीन से नीचे, इस तरह से जैसे कई मील नीचे, जैसे पूरी पाताल में मेरी रूह पूरी धंस गई। मेरा शरीर केवल ऊपर था, वो अधमरा सा शरीर था। मैं देख तो पा रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, हाथ नहीं उठा पा रही थी, अपने पेरेंट्स को इशारा नहीं कर पा रही थी कि मुझे हुआ क्या है। जब मैं पूरी जमीन के नीचे थी मेरी आत्मा, तो परमेश्वर की आवाज मुझे सुनाई दी, जिसमें परमेश्वर ने कहा कि हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मेरे पास आ। हे मेरी प्यारी बेटी, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मेरे पास आ। तो लगातार ये 30-40 सेकंड लगातार मेरे कानों में सुनते रहे और साथ में एक मैन ऑफ गॉड की आवाज, प्रेयर की, लगातार मेरे कानों में सुनती रही। 30-40 सेकंड बाद जो मैं मर रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जीवन की आखिरी सांसें गिन रही हूँ, क्योंकि पेरेंट्स दिख रहे, बोल नहीं पा रही हूँ, हाथ नहीं उठा पा रही हूँ, उन्हें अपनी मदद के लिए नहीं बुला पा रही हूँ, और जमीन में कैसे चली गई हूँ। आंखों से दिखने पर मैं बेड पर हूँ, लेकिन आत्मा जमीन के नीचे कैसे चली गई।
धीरे धीरे जैसे मैं ऊपर आई, मेरी सांस में सांस आई, मेरे आत्मा मेरे शरीर में वापस आई, और सेम टाइम मैं उठी और फटाफट भाग के गई अपनी फैमिली के पास। ईस्टर के समय उन्हें बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ, ये क्या है। तो वो कहते हैं हुण तां चली जा, परमेश्वर ने स्पैशल तेनू अज इनवाइट किया है, अज तां चल जा, छड्ड दे हट। वो कहते जिद जिद छड्ड दे, अज चली जा, एक बार जाके देख। तो वो फर्स्ट टाइम था जब मैं चर्च आई। आप जानते जब मैं खामबरा में फर्स्ट टाइम आई और मैंने पहला बीज अपने जीवन का उस ईस्टर के समय बोया था, वो मेरा फर्स्ट बीज था। वो पहला संडे जब मैं चर्च में आई, ऐसे लेडीज सेक्शन में 10वीं 12वीं रो में ऐसे बैठी थी और प्रभु के दास प्रीच कर रहे थे पुरानी चर्च में, और मुझे उनका चेहरा नहीं दिख रहा था, केवल फेस से किरणें दिख रही थी, केवल रोशनी दिख रही थी, केवल लाइट दिख रही थी। और मैं सोच रही थी कि ऐसा हो क्यों रहा है कि लाइट की कोई दिक्कत है, लाइट आंखों में पड़ रही है कि आंखें मैं अपनी लगातार मल रही हूँ, आंखें मूंद रही हूँ, आंखें बंद कर रही हूँ, लेकिन मुझे दिख नहीं रहे पास्टर जी। और उसके बाद जब न्यू पीपल काउंसलिंग हुई तब परमेश्वर के दास मुझे दिखे, तब मुझे दर्शन हुए थे परमेश्वर के दास के। सेम एक्सपीरियंस, वो मूसा जैसे परमेश्वर के साथ उसने पहाड़ी पर जब समय बिताया, तो जो उसके मूसा के चेहरे से जो किरणें दिख रही थी, जो यहूदी और जो इजरायली देख नहीं पा रहे थे किरणें, वो एक्चुअल में इसलिए नहीं था कि मूसा बहुत सुंदर था या उसी की अपनी ही लॉ थी जो इजरायलियों को वो देख नहीं पा रहे थे। वो परमेश्वर के साथ बिताया हुआ समय था, वो परमेश्वर यहोवा के साथ जो मूसा समय बिताया, वो परमेश्वर का नूर था जो उसके दास मूसा पर था। सेम उसी तरह से उस समय मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि वाकई परमेश्वर के दास है, कि जेन्युइन सच्चे प्रभु के दास हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है जी, बपतिस्मा लेते हैं, इन्हीं प्रभु के दास से अब हम बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। सो इस तरह से मेरी खामबरा की शुरुआत हुई, और वो प्रॉब्लम गले की थी, लेकिन मैं स्टडी कर रही थी। तो जब मेरा एग्ज़ाम हुए MSc IT के, जब मेरे एग्ज़ाम हो गए, तभी मेरा रिश्ता प्रभु के दास के साथ जुड़ा। अभी 2 महीने ही हुए थे मेरे एग्ज़ाम हुए, तो रिश्ता जुड़ा। उसके बाद एंगेजमेंट के बाद ही मेरा वो एग्ज़ाम जो था उसका रिजल्ट आया था। तो जब मेरा रिश्ता जुड़ा प्रभु के दास के साथ, सेम उसी समय मेरे गले की प्रॉब्लम भी जाती रही। सो इस तरह से परमेश्वर ने पूरी जर्नी में मुझे संभाले रखा। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपको तब नहीं चुनता जब आप फर्स्ट टाइम चर्च आएँ। परमेश्वर ने हमें अपनी माँ के गर्भ में से ही चुन लिया। वो जानता है किस तरह से मैंने इन्हें बचा कर रखना है, पाप से, व्यभिचार से, दुनिया भर की चालों से, शैतान की योजनाओं से, ट्रैप से, किस तरह से मैंने बचा के रखना है। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई। आप जानते हैं कि प्रभु के दास किस तरह से, प्रभु के सच्चे दास, कहने को तो बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऊंच नीच कुछ नहीं होता,